स्वागत है, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का में अब हम बात करेंगे विपक्ष की तरफ से कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार की, राहुल गांधी की। कहां है इन दिनों राहुल गांधी और क्या कर रहे हैं? खुद राहुल गांधी ने तस्वीर जारी की है। हिंदुस्तान में ट्रक की सवारी करने के बाद राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां अमेरिकी ट्रक की सवारी की। 10 मिनट का एक वीडियो खुद शेयर किया जिसमें वो वहां वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के बीच सफर करते हुए देखे जा सकते हैं। एक ट्रक में सवार है, ट्रक ड्राइवर हिंदुस्तानी है और उसने राहुल गांधी ने उनसे अमेरिका के बारे में सवाल पूछे, पॉलिटिक्स के बारे में बात की, हिंदुस्तान के ट्रक वालों से तुलना की, इनकम पूछी कि आप कितना कमा लेते हैं और वो हैरान रह गए जान करके जब बताया गया कि 8-10 डॉलर वो महीने के 8-10 हज़ार डॉलर की कमाई हो जाती है। नफरत की पॉलिटिक्स पर कमेंट भी इस वीडियो में आपको सुनाई देंगे और सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनने की डिमांड करते हुए राहुल गांधी भी। पहले वीडियो देखिए आप पूरा, फिर होगी बात। देख लो कितनी बड़ी उसका लगा देते हैं, चलते हैं जी। हम 295 लगाना है, वो 295 लगाओ, वो लगा देते हैं। I like him very much. देख लो कितनी बड़ी उसका लगाओ, लगा देते हैं, चलते हैं जी। हम 295 लगाना है, वो 295 लगाओ, वो लगा देते हैं। I like him very much. इस वीडियो में बड़ी बातें हुई हैं भारत के बारे में, नफरत और मोहब्बत की दुकान, वो भी बातें हुई हैं। सिद्धू जो ट्रक ड्राइवर है वो कहता है कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ, कहते हैं हाँ। फिर सिद्धू मूसेवाला का गाना जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं 295 वो वाला गाना लगाओ, ये आपने देखा। सवाल ये है राहुल गांधी पिछले 4-5 दिनों से जो दिख नहीं रहे अमेरिका में, वो कर क्या रहे हैं? ये तो एक वीडियो उन्होंने डाला है, मतलब जो ऑफिशियल विजिट थी उसके बाद पर्सनल विजिट है का हिस्सा है। भाई बताया तो हम लोगों को यही किया था, जो कुछ उनके करीबी लोगों से, कि ऑफिशियल विजिट के बाद वो फैमिली, सोनिया जी और प्रियंका जी भी वहाँ जाएंगी और फैमिली का एक तरह से वहाँ फैमिली रियूनियन होगी और उसके बाद 3-4 दिन ये लोग अपना पर्सनल उसमें रहेंगे और उसके बाद 18 तारीख को वहाँ से निकलेंगे और भारत आएंगे। तो ये तो मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा है शायद, जो ट्रक में घूम रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो, चूंकि भारत में उन्होंने ट्रक यात्रा की थी दिल्ली से चंडीगढ़ की, अब वो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, तो यहाँ आकर आप देखिएगा वो बताएंगे कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर इतना कमाता है और भारत में ट्रक ड्राइवर की तुलना में इतना कम कमाता है। तो ये एक अध्ययन का भी उनका एक विषय हो सकता है। अब बात जम रही है तो आप बोलिए प्रदीप जी। ठीक है, नहीं, ऐसा है कि किसी परिवार में कोई व्यक्ति अगर कोई बीमारी हो जाए और उसका इलाज न मिल रहा हो तो हर तरह के टोने टोटके सब कुछ आजमाया जाता है। तो राहुल गांधी की इमेज मेकओवर के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कभी सॉफ्ट हिंदुत्व, कभी मंदिर जाते हैं, कभी शिव भक्त हो जाते हैं। तो अब कोशिश हो रही कि उनको आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता, हिंदुस्तान के ट्रक वाली तस्वीर, उनकी पहुंच जो है वो दिखाई जाए। नहीं, वो हिंदुस्तान में आम आदमी की 30 सवाल ये है कि अमेरिका में ट्रक की सवारी नहीं, सवाल ये है कि ये राहुल गांधी के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। इस देश के 100-125 करोड़ लोगों के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो एंटाइटलमेंट का भाव होता है कि गरीब के यहाँ गए और हाथ से खाना खाए और चर्चा हो गई कि देखिए साहब कितने बड़े आदमी हैं लेकिन हाथ से खाना खा रहे हैं, छुरी कांटे से खाना नहीं खाया। तो ये उस तरह का भाव है कि हम गए गरीबों की, हम दलित के घर में गए। ये सभी पार्टियां जो करती हैं, ये आपको बता दें, आप किसी भी दलित परिवार से पूछ लीजिए जिनके यहाँ ये नेता लोग जाते हैं, किसी पार्टी के हों, खाना खाने और कैमरा लेके जाते हैं, कोई पसंद नहीं करता है। उनको लगता है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा अपमान किया जा रहा है। कई जगह तो खाना बाहर से मंगाया जाता है। नहीं, बाहर से ना भी मंगाया जाए, वहां का भी खा रहे हैं। मैं तो इसमें आप जैसे कैमरे के जाइए ना अगर जाना चाहते हैं तो ऐसा भी हुआ है कि बाहर मैं तो इसके पीछे अगर कोई मेथड है, कोई सोच है इसके पीछे, तो वो मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में ट्रक की सवारी करते हैं, पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि आम आदमी के बीच आम आदमी की मुश्किलें, और इतनी गर्मी के अंदर ट्रक के अंदर वो चल रहे हैं, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं मेस में खाना खाने के लिए। 52 साल की उम्र में आम आदमी की मुश्किलें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो इसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी है? पार्टी ने कुछ सोचा है? हाँ जी, तो ठीक बात है। सौरभ जी, आप बार बार कह रहे हैं स्ट्रेटजी। देखिए, स्ट्रेटजी एक ऐसा शब्द है कि जो कांग्रेस में नहीं काम करता है। अगर स्ट्रेटजी की बात अगर आप करेंगे तो स्ट्रेटजी तो ये होना चाहिए था कि 10 तारीख को
वॉशिंगटन से चलते और पटना में आकर गिरते और कहते कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, हराने के लिए विपक्षी एकता की बड़ी आवश्यकता है। 12 तारीख को बड़ी मुश्किल से इतने दल तैयार हुए हैं। हम सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें शामिल हों। एग्जैक्टली वो 12 लेकिन तारीख आप की सोचिए, मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राहुल गांधी नहीं थे राहुल available। गांधी नहीं है और तो और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं जाने दिया। नहीं उसमें खाली राहुल- मल्लिकार्जुन खड़गे अगर, और मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी का पहले से प्रोग्राम तय था। ये तो वही हाल हो गया कि हम जो काम धंधा मूल कर रहे हैं उसको छोड़ के हमारा कोई प्रोग्राम है, यानी पिकनिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा जो प्योर पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसकी वजह से हमारा राहुल गांधी महत्व है, वो नहीं कर रहा है। राहुल गांधी अमेरिका में पिकनिक कर रहे हैं। पिकनिक अब के ये- लिए पिकनिक के अच्छा, लिए 12 अब- तारीख वाली प्रोग्राम अब को टाला। ये बताइए मुझे कि ये वाला पिकनिक के अलावा और क्या है? वो अमेरिका वाला ये वीडियो चला, बढ़िया अमेरिका वाला ट्रक वीडियो। पे चले जा रहे हैं और उसमें वो कुछ बता रहे हैं। और मैं तो एक चीज कहूंगा, वो खतरनाक भी है। सिद्धू मूसेवाला के गाने भले ही एक वर्ग को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ऐसा गायक रहा जिसके गानों में बंदूक की, यानी ड्रग और आर्म कल्चर, इन दोनों को सबसे ज्यादा अगर किसी के गाने में दिखाया जाता है तो सिद्धू मूसेवाला के गाने में। नहीं, चार सिद्धू- गाड़ी आती है, AK-47 चलने लगती सिद्धू है। मूस- ऐसे ही व्यक्ति का गाना आपको सुनना है अमेरिका में। सिद्धू मूसेवाला आज चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को पसंद करने वाले, उनके फन के बहुत सारे प्रशंसक हो सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला लेकिन एक सर political भिंडरा वाले के सिंपैथाइजर मैं था। यही कह रहा हूं, एक पॉलिटिकल वीडियो है बकायदा। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ऐसे बात करता है। भिंडरा वाला सिंपैथाइजर। एक मिनट, सिद्धू मूसेवाला का गाना, सिद्धू मूसेवाला पे बात चल रही थी कि सिद्धू मूसे, तब सिद्धू मूसेवाला गाना की बात होगी कि सिद्धू मूसेवाला गाना लगाइए। अब कौन गाना किसका पसंद करेगा ये तो हम नहीं तय करेंगे ना। अब मुझे अगर मान लीजिए क्या कहते हैं KL सहगल पसंद है तो आपको ये कहेगा नहीं, आप जो जगजीत सिंह को सुनिए। न सुनिए ये कोई सर बात कोई नहीं। कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना। अब सिद्धू Context की मूसेवाला तो क्या, बातचीत हो कौन है, रही क्या था, उसका जब एक कॉन्टेक्स्ट है। नहीं, सिद्धू मूसेवाला के बारे में चर्चा हो रही है तो उसे गाना लगा उसका। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि विवेकानंद का भाषण सुनिए, आप कहें नहीं भिंडरा वाला का सुनिए, ये तो हमारी पसंद हुई। नहीं, सिद्धू मूसेवाला भिंडरा वाला थोड़ी था। उससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? सिद्धू मूसेवाला कोई भिंडरा वाला थोड़ी था। भिंडरा वाला का वो प्रशंसक था। नहीं प्रशंसक था तो उस पर मुकदमा चलाना चाहिए काहे के लिए उसको। उसकी मौत पर तो सबने शोक व्यक्त किया, हर नेता ने, वो हर एक बड़ी घटना बनी थी। मैं कह रहा हूं कि वो एक लोकप्रिय गायक था। लोकप्रिय गायक था ना। हाँ, बिल्कुल। अब कौन किसका सिंपैथाइजर है, कौन इस देश में गोडसे के देखिए, सिंपैथाइजर है, ये इस देश में सबसे कुल भिंडरा वाले के मिलाकर भी एक sympathizer संदेश है। ये आपने अच्छा कहा, एक ये आपने संदेश अच्छा जाता कहा। है। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 10 मिनट या 15 मिनट की कोई बात करनी हो और उसमें सिर्फ वो गोडसे की बात करें तो आप उसकी चर्चा इसी तरह से करेंगे? नहीं क्या इस तरह से हो पाएगी? क्योंकि 10 मिनट का वीडियो sympathizer की दिखाना बात हो होगा रही है। तो वो ये नहीं दिखाएंगे। सिंपैथाइजर की बात हो रही है कि गोडसे के भी सिंपैथाइजर है, सिद्धू भिंडरा वाले के भी हैं, गांधी के भी हैं, सावरकर के भी हैं, सबके सिंपैथाइजर है, भगत सिंह के भी हैं। सर सवाल तो केवल इतना है, sympathizer राहुल इस देश गांधी में के कोई स्टेचर किसी का होने से राहुल फायदा गांधी नहीं के होता। स्टेचर के लीडर को इन तमाम बातों का ख्याल रखना ही चाहिए, अगर वो उस पद के आकांक्षी हैं तो। नहीं, नहीं, इस राहुल, सबसे देखिए। एक संदेश जाता है कि सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। आपके सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की है कि इस सरकार को हटाना, इस सरकार को हराना, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो तय बैठक को आप इसलिए टालते हैं कि आपको अमेरिका में कुछ दिन छुट्टी मनानी। वो बैठक क्यों नहीं आप हो उस पाई? बैठक के बाद भी जा वो सकते बैठक क्यों नहीं हो नहीं, पाया? नहीं, अब बैठक न देखिए, होने के पीछे 2-3 कारण है। राहुल गांधी का भारत में न होना भी कारण है। मल्लिका और राहुल गांधी का प्रोग्राम काफी पहले बना हुआ था अमेरिका जाने का, और जो लेक्चर्स उनके होने थे, ये नहीं कि एक दिन बन गया। 12 जून की तारीख बाद में तय हुई और वो भी स्टालिन उसमें नहीं आ रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा था हम डेरेक ओब्रायन को भेजेंगे, सारे लोगों ने कहा था। उसके बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की फोन करके, और नीतीश कुमार ने कहा एक बार लालू जी से बात करेंगे। जिसको राहुल गांधी ने अपनी प्राइवेट हॉलिडे के लिए, जिसको अभी उन्होंने पिकनिक कहा, उसकी वजह से वो बैठक नहीं टाली। नहीं भाई, उसी की वजह से तो टाली पहले भाई। से बना हुआ था ना। नहीं, बैठक तो उनका तमाम कारणों से कार्यक्रम लिए। जो है, जो भाषण था, जो इंटरेक्शन था, वो तो पहले से बना हुआ है। वो तो पहले से बना हुआ था, लेकिन वो 12 से पहले खत्म हो चुका वो कार्यक्रम। नहीं 10 तारीख हो को। चुका, सारे कार्यक्रम पहले बने हुए। दूसरी बात ये, जब उसमें ममता बनर्जी नहीं आने को तैयार थी। नहीं, वो उसमें इसलिए स्टालिन नहीं आने कि को 12 तैयार को हो रहा है, नहीं, वो लेकिन- नहीं आ रही थी, तो अच्छा, इसलिए नहीं कि 12 तारीख को हो रही 12 से है। 23 हो गए तो कौन सी आफत आ गई? 10 दिन में कौन सा सर ऐसा आफत तो जो- कुछ भी नहीं है। तो फिर- आफत आप दिसंबर में कर लीजिए बैठक, उसमें किसी को क्या दिक्कत तो है? उनको ना क्या कीजिए करना है? तो क्या सवाल दिक्कत सवाल है? एक हम सेंस, आपत्ति नहीं है, हम आपत्ति कर रहे सवाल हैं। सेंस ऑफ जो अर्जेंसी अपनी की है। नहीं, क्यों नहीं सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है भाई? सेंस ऑफ अर्जेंसी। नहीं, अर्जेंसी काहे की? 10 दिन बाद हो जाएगा, उसमें क्या अर्जेंसी? मतलब कोई चुनाव के urgency कल नहीं। हो रहे हैं क्या?
अरे मतलब ये बहुत चुनाव अच्छी कल हो बात रहे हैं क्या? ये तो हर आदमी देखिए लेकिन ये अरे भाई सर ये जो आपत्ति जो तो- आयोजक है, ये आपत्ति- आयोजक कह रहा है कि भाई हमको टालना पड़ रहा है, नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे हैं नेता लोग। नीतीश कुमार को होनी चाहिए, लालू यादव को होनी चाहिए, ममता बनर्जी को होनी चाहिए, वो नहीं नीतीश कर रहे कुमार ने हैं। तो आपत्ति लगभग नहीं, दर्ज नहीं, करा कोई दी आपत्ति अपनी, नहीं जब है। कहा उन्होंने कि सब बड़े नेताओं को आना नहीं पड़ेगा। नहीं, उन्होंने स्वीकार, तो ये कहा कि बड़े नेताओं आना पड़ेगा, तो सही बात है। एक बैठक आप कर रहे हैं, इसमें उसमें वो नेता आए जो तय कर सके, वो नेता आएंगे मतलब नंबर 2 नंबर 3। इसमें आपको राहुल गांधी एक- उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, सेंस ऑफ पर्पस। इस वीडियो से कोई सेंस ऑफ पर्पस दिखाई देता है किससे? राहुल गांधी के ट्रक वाले वीडियो से? मतलब इसको जारी करने का क्या पर्पस है? हाँ मतलब हाँ, ये जानना चाहते हो? हाँ, उनका तो खैर पॉलिटिकल लाइफ से मतलब है कि कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं, सेंस ऑफ पर्पस क्यों नहीं है? जो आदमी 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है भारत की, वो उसका सेंस ऑफ पर्पस ही नहीं है। उसके सेंस ऑफ पर्पस क्वेश्चन करें खाली एक वीडियो से, क्या तुलना है भाई? मतलब वो सेंस ऑफ पर्पस नहीं देखा कि पैदल चल रहा है आदमी, समझने के लिए जो भी है आप उसको आलोचना करें, कुछ भी करें। बात। अब एक 10 सेकंड या 15 सेकंड या 40 सेकंड की वीडियो के लिए आप सेंस ऑफ पर्पस सवाल उठा देंगे। सर लेकिन ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा सेंस ऑफ पर्पज पे किसी ने बात नहीं की। नहीं नहीं, अब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी सेंस ऑफ और पर्पस नहीं है। लेकिन इस ट्रक का वीडियो, अगर आप ये कह रहे हैं, ये ठीक बात, 10 को अगर सारे कार्यक्रम खत्म हो गए और भारत में इतनी बड़ी राजनीतिक गतिविधि होने वाली थी, तो या तो नीतीश कुमार को समझ नहीं है, दोनों में से एक बात तो होगी ना, या नीतीश कुमार को समझ नहीं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम था, वो अमेरिका में थे, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो परिवार के साथ मिल रहे हैं, उस वाले कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रख दिया। या राहुल गांधी को समझ नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था तो अपना जो परिवार के साथ मिलन था वो रोक देते, हो तो वैसे भी मिलते रहते हैं। राहुल गांधी ने और यहां तो मुझे ये भी जानकारी है, दिल्ली में चाहे जो चर्चा हो, चाहे जो बात कही जा रही हो, लालू जी को आना पड़ा। लालू जी ने सबसे बातचीत करके तैयार किया कि भैया मीटिंग में बैठो, 23 नहीं वाली। तो सारी जो बिल्कुल नहीं। जो पटना का पूरा एजेंडा है वो फ्लॉप हो जाएगा। नीतीश कुमार ने नहीं किया, नीतीश लालू कुमार यादव का ने नहीं किया। हुआ, ये सब जानते हैं, पटना में ये आम चर्चा है। नहीं, पटना में आम चर्चा है, नीतीश कुमार उसके उसको लीड अलावा कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने इस बात पे सबसे बात की कि भाई सारे बड़े नेता खुद आइए, ये नहीं कि केसी वेणुगोपाल को भेज दीजिए, डेरिक ओब्रायन को तो भेज इसका दीजिए। मतलब कि या नीतीश कहीं जी वो- कहने नीतीश से कुमार नहीं की आया। कहीं से नहीं हो रहा था ना लालू वो। के बीच में अब यार घर में दो भाई है, एक भाई जिम्मेदारी संभाल रहा है उसमें, कि ये लालू अब आप अच्छा, देवेंद्र देखिए, फडणवीस एक और लाइन उसमें तो फिर और आप बोलता हूं। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे में तो आप बड़ी दोस्ती देख रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं दिया, अब वहां- हमने तो वहां- हमने वहां- तो उसमें से वहां- किसी वहां ने लालू देखा। जी झगड़ा किसी ने देख दोस्ती नहीं लड़ाई दिखाई। दिखाई जा रही है। वहां लालू नीतीश से झगड़ा देख रहे हैं, मैंने- और भाई लालू और नीतीश आज की तारीख में एक हैं, नहीं, उसमें मैं- अलग अलग थोड़ी हैं। मैं वही फडणवीस शब्द शिंदे में इस्तेमाल तो कर रहा हूं। झगड़ा ही दिखाया नहीं, जा रहा है। प्रदीप जी, मैं उसके वही- अलावा मैं दूसरा वही देखिए, नहीं इस बात को समझिए कि अगर राहुल गांधी ने फोन कर दिया था तो नीतीश कुमार डेट टाल देते, बात खत्म हो जाती। जो टल तो गई तो दे नहीं, नहीं, 12 से। जयराम राहुल गांधी ने किसको नहीं, फोन नहीं, किया? नीतीश कुमार नहीं, को। ये विनोद कह रहे हैं कि 12 नीतीश की कुमार- डेट तय होने के बाद फोन किया, पहले फोन नहीं सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात। उसके बाद अगर मान लीजिए बातचीत हो गई थी तो उसके बाद जयराम रमेश, उसके 4-5 दिन बाद जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि राहुल जी नहीं जा पाएंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। हम किसको भेजेंगे ये बाद में तय भाई करेंगे। ये सर ये बात तो ये- किसी के गले ये नहीं उतरेगी। बातचीत तो- अब नीतीश कुमार 12 तारीख का ऐलान करते हैं, बिना पूछे कर दिया होगा। भाई जयराम रमेश ने यही कहा कि हमसे जो है बात नहीं हुई थी, ये तो जयराम रमेश ने कहा है। फिर या तो ये रिफ्लेक्ट करता है नीतीश कुमार जी की काबिलियत पर, एक आयोजक के तौर पर। इसको सौरभ जी, इसको बहुत सीधे सीधे पहले तो मैं उसी शब्द का इस्तेमाल दोहरा देता हूं। मैंने जो कहा कि एकनाथ शिंदे के मन में हीन भावना है, नीतीश जी के मन में भी हीन भावना है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से लेकर जेपी आंदोलन से लेकर आज तक वो 18 साल मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन लालू जी के सामने उनको लगता है कि मैं उनसे छोटा नेता हूं। और इस वाली बैठक के समय में अगर जी, नीतीश जी ने तय किया था तो वो टल गई, तो एक बार फिर से वो साबित हो गया कि लालू जी ही सब कुछ करते हैं। चलिए अब ये बात है कि 18 तारीख को वापसी होने जा रही है राहुल गांधी की, 19 को उनका जन्मदिन होगा और उसके बाद 23 तारीख को वो पटना जाएंगे। एंड ऑफ स्टोरी फिलहाल के लिए। अब जब वो आते हैं तो उसके बाद फिर बाकी बातें होंगी। एक खबर आपको किस्सा कुर्सिका में यूपी की जरूर हम दिखाना चाहते हैं और फिर हम बात करेंगे। हमारा मेहमान सभी तीनों यूपी से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। अब यूपी में क्या हो रहा है देखिए। यूपी में बीजेपी मिशन 80 की बात करती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हमारी कुछ चंद सीटें, 6 सीटें जो हमारे हाथ से छिटक गई थी, उस पर फिलहाल जाकर के काम किया जाए। इसमें गृहमंत्री अमित शाह जो है वो बिल्कुल लीड रोल में है और 29 जून को बिजनौर से पश्चिमी यूपी की आधा दर्जन से ज्यादा सीटें जो बीजेपी हारी थी उनको साधने की तैयारी जो है वो शुरू होगी। ये सीटें बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, नगीना सुरक्षित, इनके बारे में बात हो रही थी। इसको कहीं से ये बात आ गई कि बीजेपी मानती है कि ये सीटें रेड जोन में है हमारे लिए। अब वो रेड जोन शब्द उठा लिया किसने? अखिलेश यादव ने। मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का ट्वीट। यूपी की पॉलिटिक्स में रेड जोन का मतलब लाल खतरा, और उस पर अखिलेश यादव को क्या दिखाई दिया? वो कह रहे हैं कि अब भाजपा ये कह रही है कि उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में, अधिकांश,
और इसका अर्थ है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर बीजेपी के लिए रेड जोन है। अब खबर में तो छपी थी 6 सीटें रेड जोन में, उन्होंने बोल दिया अधिकांश सीटें जो हैं वो रेड जोन के अंदर हैं और लाल डेंजर है सपा का लाल रंग। तो मतलब कम से कम 80 की 80 नहीं है। जो कह रहे थे कि 80 की 80 जीतेंगे, तो 80 की 80 रेड जोन में नहीं है। और लाल हमेशा से दुनिया भर में खतरे का निशान होता है। वो समाजवादी पार्टी का निशान होता है, ये अखिलेश यादव ही कह सकते हैं, और तो कोई बोल नहीं सकता। या तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको ट्विस्ट करना, ये ठीक है, उनकी राजनीति के हिसाब से ठीक है कि उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी का जो है असर बढ़ रहा है, बीजेपी उससे चिंतित है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी चिंतित है तो उसके लिए आपने किया क्या है? ऐसा क्या हुआ है? आप लगातार पिछले 4 चुनाव हारे हैं, 5वां चुनाव आप जीत जाएंगे, कह रहे हैं 80 की 80 जीत जाएंगे, तो उसके लिए कुछ तो किया होगा। आपका कोई सामाजिक आधार बढ़ा हो, आपकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ हो, बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल हो, उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ नाराजगी हो, केंद्र और राज्य दोनों के जिस खिलाफ। पर वो तंज कर रहे हैं वो 80 में से 64 जीतने वाली पार्टी है और अपनी हारी हुई सीटों पर काम कर रही है अभी से। मतलब ये इसमें तो पॉजिटिव देखने की बात होनी चाहिए प्रतिद्वंदी के लिए भी कि ये अपनी कमी पर काम कर रहा है। कम से कम 6 महीने से ऐसी 146 सीटें पूरे देश में जो है आइडेंटिफाई की हैं, और उसमें 6 महीने से ज्यादा समय से कोई न कोई केंद्रीय मंत्री एक लोकसभा सीट पर जाकर 2 रात बिताता है। वहां स्थानीय लोगों से मिलना, कार्यकर्ता से मिलना, लोगों की समस्या जानना, उसका समाधान कैसे हो सकता है, सरकार है तो उसके जरिए कैसे हो सकता है, ये सब काम 6-8 महीने से चल रहा है। नहीं, तो समाजवादी पार्टी क्या, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑपोजिशन लीडर है, उनकी पार्टी ही प्रमुख विपक्ष है, वो क्या कर रहे हैं 24 की तैयारी में? कुछ दिखाई दे रहा है जमीन पर? नहीं, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, वो भी अभी दौरा वौरा कर रहे हैं, जा कर लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन सचमुच एक बात हमेशा अचरज में डालती है, अखिलेश यादव के ट्वीट्स पता नहीं उनको दिखाकर ये सब लिखे जाते हैं या यूं ही हो जाते हैं। अगर कोई पार्टी तैयारी कर रही है, उसको आप इस तरह से कहेंगे कि रेड जोन, रेड पावर हो गया, ऐसे ही पहले भी उनके कई बयान रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि अभी बहुत मैच्योरिटी आनी बाकी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में एक भी लोकसभा सीट छीनने के लिए विपक्षी दलों को नाको चने चबाने पड़ेंगे। उसके पीछे वजह ये कतई नहीं है चाहे गठबंधन हो जाए, चाहे गठबंधन हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार बहुत बड़ा हुआ है। पिछड़ी जाति के नेता के तौर पर होने वाली जो राजनीति थी, जो भाजपा के खिलाफ काम करती थी, अब वो भाजपा के पक्ष में काम करती है। योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात, सबको लगता है कि इस राज्य में गुंडे भागे हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को तो सबसे पहले इसी पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके उलट जाता है, जहां गुंडा दिखता है उसके उलट जाता है कि अरे ये तो देखिए ये है। तो मुझे लगता है वहां काम करें। रेड जोन पब्लिक रेड जोन किसके ज्यादा है? लाल खतरा भी विनोद जी, उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो राजनीतिक ट्वीट है, और राजनीतिक दल इस तरह एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। अभी प्रदीप जी ने कहा कि लाल रंग खतरे का माना जाता है। लाल रंग खतरे का रंग माना जाता है, लेकिन लाल रंग क्रांति का रंग भी माना जाता है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टियां जो है उनका लाल रंग है। और खतरा किसके लिए? पूंजीवाद के लिए खतरा तो खतरे से भी जुड़ता है। बल्कि चाइना में तो एक बार ये बात चली थी कि जो रेड लाइट है उसको, उस पर ट्रैफिक चले और ग्रीन लाइट पर रुके, क्योंकि वो लाल रंग उनका था। ये कोई बात आई थी, लेकिन अलग मानी नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हरा, ग्रीन और उसका है। तो अखिलेश यादव की पार्टी का रंग लाल है, और अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव ने इस रंग को नहीं अपनाया। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और नरेंद्र जी के जमाने से लाल रंग, लाल टोपी पहनते रहे। अब उन्होंने इसको अपने लाल रंग से जोड़ दिया, और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। ये बात सही, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का कोई मुकाबला नहीं है, पूरे देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो खास करके। और एक एक सीट सिर्फ भाजपा, उसके कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके अनुषांगिक संगठन सब लगे हुए हैं। अभी दलितों के बीच में आरएसएस ने अपना एक शाखाएं लगाने का तैयारी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश में। तो वो तो है ही, और ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए, अखिलेश यादव क्योंकि मुकाबला आपका उस बीजेपी से है जो
गांव जिसका जो है वो है जो वो उन्होंने तंज में ही सही कहा है, अगर वो कर दिखाया उन्होंने तो लाल तब रंग तो वाली क्रांति बात वाला ही है। साबित हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो तंज ही है, मुझे लगता है सिर्फ तंज है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज किस्सा कुर्सी का में तमाम इतने सारे मुद्दों पर अपनी राय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ये मुद्दे हमारे लिए सुलझाने के लिए प्रदीप जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे हमारे मेहमानों के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।